First लीग गेम नंबर 1 बिटवीन स्कॉचर्स वर्सेस सिक्सर्स, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर स्कॉचर्स के बीच में जो है वो फर्स्ट गेम जो है वो बिग बेस्ट लीग का जो है वो रहने वाला है। दोनों टीम्स ने जो है वो अपना अपना स्क्वाड भी जो है वो अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में जो है वो हम लोग जो है वो बात करके चलने वाले हैं फ्री कॉन्टेस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जो है वो हम लोग जो है वो इस वीडियो में जो है वो बात करके चलने वाले हैं। शुरुआत जो है वो हम लोग जो है वो दोनों टीम्स की स्क्वाड के साथ करते हैं, जहाँ पे एक तरफ जो है वो सिक्सर्स की कैप्टनसी जो है वो करेंगे हेनरिक्स और एक तरफ जो है वो स्कॉचर्स की कैप्टनसी करेंगे टर्नर। इधर से मोजेस हेनरिक्स, बाबर आजम, जोएल डेविस, बेन डुएर्सेस, जैक एडवर्ड्स, देन डेनियल ह्यूज, उसके अलावा हेडनकर, बेन मेनाती, डॉन मर्फी, मिच पेरी, देन जॉस फ्लिपे, एल्सो, चार्लिस टोबो एंड हरजत सिंह जो है वो इनका ये जो है वो स्क्वाड जो है वो रहने वाला है। सामने से एस्टन टर्नर, एस्टन एगर, उसके अलावा फिन एलन, बेली बैडमैन, कॉपर कॉर्नली, ब्रडी काउच, जॉल कर्टिस, लॉरी इवेंस, सैम पेनिंग, एरन हार्डी, निक हॉब्सन, ब्राइस जैक्सन, मिचेल मार्श और जॉल पेरी जो है वो स्क्वाड रहने वाली है स्कॉचर्स की। बात करके चलने वाले हैं वेन्यू के बारे में। ऑप्टा स्टेडियम जो है वो वेन्यू जो है वो रहने वाला, पर्थ का जो है वो होम ग्राउंड जो है वो रहने वाला है, जहां पे गेंदबाजों के लिए, तेज गति के गेंदबाजों के लिए खासकर अच्छा खासा जो है वो मदद रहता है। आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं कि ये वो वेन्यू है जहां पे जो है यहाँ पे जो है वो 1 से 2 बार जो है वो बीबीएल के अंदर ही मैचेस भी कैंसिल जो है वो हो चुके हैं ड्यू टू पिच, जहाँ पे जो है वो इतनी ख़राब पिच थी कि बैटर्स के लिए बिल्कुल कुछ नहीं था, जिस वजह से जो है वो गेम्स भी जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। यानी आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो पिच किस तरह का जो है वो रहता है पर्थ का। ये बात जो है अगर हम बात करके चले तो लेटेस्ट गेम जो है वो पर्थ में जो है वो हुआ था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एसेस का टेस्ट मैच। उसके अलावा बीबीएल की अगर हम बात करके चले तो लास्ट सीजन का लास्ट बीबीएल गेम जो है वो पर्थ स्कॉचर्स ने विन किया था अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स। तो कहीं ना कहीं जो है वो तेज़ गति के गेंदबाजों के लिए जो है वो अच्छा खासा हेल्प जो है वो इस वेन्यू पे जो है वो रहता है। मैच विनर जो है वो अभी से जो है वो बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास कुछ क्वालिटी प्लेयर्स है और कई सारे प्लेयर जो है वो फिलहाल के लिए अवेलेबल जो है वो नहीं रहने वाले हैं, और दोनों ही टीम का जो है वो लाइनअप प्रिडिक्ट करना भी उतना इजी नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे नाम जिनका ऊपर शायद किसी का ध्यान ना हो, लेकिन जो है वो आपको सरप्राइज करते हुए नजर आ सकते हैं। उसमें से एक नाम रहेगा मली बर्डमैन का। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अंडर 19 में भी अच्छा करके आ रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अंडर 19। आज से 2 से 3 साल पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था ओडीआई का, वहाँ पे ब्राइस जैक्सन बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। रिसेंटली एक जो है वो अकेडमी टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके अलावा ब्रडी काउच, ये भी शायद अकेडमी टूर्नामेंट में थे, वहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उसके अलावा जॉयल पेरिस, लेफ्ट आर्म सीमर विद द पेस, विद द एंगल, साथ में डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, न्यू बॉल के साथ मैक्सिमम बॉलिंग करते हैं। एरन हार्डी की अगर हम बात करके चले, अच्छे प्लेयर है, विद द बैट भी गेम में आते हैं, थोड़ा जो है वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली उतना ज़्यादा बॉलिंग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बैट से गेम में आ रहे हैं। वन डाउन आपको बैटिंग करते हुए नजर आने चाहिए। इधर से ब्राइस जैक्सन, मली हर्डमैन, देन जो है सॉरी बैडमैन, उसके अलावा जो है ब्रडी काउच, जॉल पेरिस, एस्टन एगर, और जो है वो बॉलिंग ऑप्शन में एरन हार्डी और कॉपर कॉर्नली जो है वो रहने चाहिए। और बैटिंग ऑर्डर फिन एलन के साथ मिच मार्श जो है वो ओपन करने चाहिए। वन डाउन जो है वो एरन हार्डी आने चाहिए। सेकंड डाउन जो है वो आ सकते हैं कॉपर कॉर्नली, या फिर एक और पॉसिबिलिटीज है कि सैम फेनिंग ओपन कर जाए। निक हॉब्सन आपको लोअर ऑर्डर में दिखते हैं, साथ में जो है वो कूपर कॉर्नली अगर खेलेंगे तो वो भी आपको लोअर ऑर्डर में ही नजर आने चाहिए। उसके अलावा कीपिंग या तो फिन एलन करेंगे या फिर खेल सकते हैं लॉरी इवन, जो नंबर 5 से 6 पे खेलेंगे, और साथ में आपको कीपिंग करते हुए भी नजर आने चाहिए। सामने से अगर हम जो है वो लाइनअप की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डाउट तो है कई सारे नामों में, लेकिन हाई चांसेस है कि आपको सामने से जो है वो ओपन करते हुए नजर आएगी। इधर से एक नाम है डेनियल ह्यूज का, एक नाम है बाबर आजम का, और एक नाम है जॉस फ्लिपे का। तो आपको जॉस फ्लिपे ओपन करते हुए नजर आएगी विद बाबर आजम। वन डाउन आने चाहिए इधर से जो है नाम डेनियल ह्यूज। सेकंड डाउन आ सकते हैं कैप्टन मोजेस हेनरिक्स। देन आपको जो है वो इधर से नजर आ सकते हैं हरजत सिंह, या फिर लेचरस शॉ, या फिर जोएल डेविस भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में जैक एडवर्ड्स, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है कि ये आपको वन डाउन आते हुए नजर आ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। गेंदबाजी ऑप्शन में हेडनकर का नाम रहेगा, जैक एडवर्ड्स का नाम रहेगा, उसके अलावा बेन डुएर्सेस का नाम रहेगा,
देन स्पिन के लिए ये टीम या तो मर्फी के साथ जाएगी या फिर जो है वो ये टीम जाएगी बेन मेनेती के साथ, दोनों में से कोई एक खेलेंगे। और एक और नाम जो लास्ट नाम बचते हैं वो या तो खेल जाएगा चार्लिस टोबो या फिर खेलेंगे मिच पेरी। लास्ट सीजन का दोनों टीम्स का अगर हम लास्ट गेम जो है वो देख के चले तो सिडनी सिक्सर्स अपना लास्ट सीजन का लास्ट गेम अगेंस्ट थंडर जो है वो हारी थी, जहाँ पे ओपन किए थे कर्टिस पैटरसन 11, 7 बाय जैक एडवर्ड्स, 16 बाय जॉस फ्लिपे, 29 बाय माउजेस हेनरिक्स, 43 बाय जॉर्डन सिल्क, 30 बाय बेन डुएसेस एंड 10 बाय हेडन कर। यानी जैक एडवर्ड्स आपको वन डाउन या ओपन भी करते हुए नजर आ सकते हैं। बेन डुएसेस 2.5 ओवर में 0 विकेट, हेडन कर 4 ओवर में 2 विकेट्स, मिच पेरी 3 ओवर में 1 विकेट, जैक एडवर्ड्स 3 ओवर में 1 विकेट, बेन मेनेती 2 ओवर में 0 विकेट और जफेर चौहान जो है वो 4 ओवर में 1 विकेट। पर्थ जो टीम है वो अपना लास्ट सीजन का लास्ट गेम अगेंस्ट एडिलेड जो है वो खेली थी, जहां पे ये टीम विन की थी, जहां पे जो है वो जेसन बेरेंड्रॉप 3.1 ओवर में 3 विकेट्स, लेंस मॉरिस 4 ओवर में 2 विकेट्स, आरोन हार्डी 2 ओवर में 0 विकेट, मैथ्यू स्पोर्स 1 ओवर में 0 विकेट, एस्टन एगर 3 ओवर में 1 विकेट, कॉपर कुनोली 3 ओवर में 1 विकेट, मर्ली बर्मन 3 ओवर में 3 विकेट्स। विद द बैट सैम फैनिंग ओपन करते हैं 29-10 बाय फिन एलन, 28 बाय आरोन हार्डी, 39 बाय कॉपर कॉनोली, 21 बाय एस्टन टर्नर, 15 बाय निक हॉब्सन। चलो अब अगर हम बात करके चलते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो हम लोग जो है वो 3 से 4 तरह के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। स्कॉचर्स फेवर, सिक्सर्स फेवर, बैटिंग फ्रेंडली एंड बॉलिंग फ्रेंडली, और एक कॉम्बिनेशन हम लोग जो है वो न्यूट्रल भी देख के चलने वाले हैं। कई लोगों का सवाल होता है ट्रम्प CVC के बारे में, तो मैं अगर बात करके चलूँ दोनों साइड से ट्रम्प CVC के बारे में, यानी जिनका सिलेक्शन भी कम हो, जो वर्क करने के चांसेस भी हो, तो इधर से एक नाम रहेगा ब्रडी काउच। मेरे को बहुत पसंद है, क्वालिटी गेंदबाज है, सीम है इनके पास, एक्स्ट्रा पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं, साथ में जो है इनकी बॉल न्यू बॉल के साथ हलचल भी करती है। उसके अलावा नाम है मर्ली बर्डमैन, डेथ में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्लोअर्स का अच्छा यूज़ करते हैं, वेरिएशंस के साथ डालते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स में क्या होता है, एक तो जो है इनके डायमेंशंस बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना रन्स मैक्सिमम या तो जो है वो बाउंड्रीज में आते हैं या फिर आते हैं सिंगल डबल ट्रिपल में। तो कहीं ना कहीं जो है वो इधर ऐसे गेंदबाज काम आते हैं जो है वो कहीं ना कहीं या तो एक्स्ट्रा पेस के साथ गेंदबाजी करे या फिर जो है वो डेथ ओवर्स में स्लोअर्स के साथ गेंदबाजी करे। जस्ट लाइक आपको मालूम होगा एंड्रू टाई ने स्कॉचर्स के लिए क्या काम किया था। उसके अलावा भी कई सारे नाम है। जॉल पेरिस की अगर हम बात करके चले विथ न्यू बॉल, सामने अगर आप बैटिंग देखेंगे तो आपको ओपनिंग में कौन कौन नजर आएंगे, बाबर आजम है राइटी, जॉस फिलिपे राइटी, देन आपको नजर आ जाएंगे जैक एडवर्ड्स राइटी, माउजेस राइटी, सिर्फ एक लेफ्टी है इधर से टॉप ऑर्डर में जो क्या गए भाई डैनियल ह्यूज, तो कहीं ना कहीं जो है वो गेम में आ सकते हैं। जॉल पेरिस भी, ये इनका मैक्सिमम काम पावर प्ले में होता है, आपको मैक्सिमम ओवर्स इनके पावर प्ले में दिखेंगे। फर्स्ट और थर्ड ओवर ये जो है वो मैक्सिमम टाइम डालते हुए नजर आता है। जब भी डालेंगे फर्स्ट और थर्ड डालेंगे, जहाँ पे जो है अगर निकालेंगे तो टॉप ऑर्डर को जो है वो कहीं ना कहीं निकाल देंगे, या फिर जो है वो इनका दिन उतना अच्छा नहीं रहता। अगर ऐसे प्लेयर है जो साइलेंटली आते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं, यानी जो है वो 1 से 2 विकेट्स प्लस जो है वो थोड़ा बहुत बल्ले से गेम में आ जाते हैं। एरोन हार्डी आपको 1 से 2 ओवर डालते हुए नजर आ सकते हैं। कॉपर कॉनली आपको थोड़ा बहुत बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है 4 प्रॉपर गेंदबाज के लिए, बाकी तो ये 2 ऑलराउंडिंग ऑप्शन रहेगी। हाई चांसेस है मिचेल मार्श के साथ फिनल एंड ओपन करने चाहिए, बाकी देखने वाली बात रहेगी। सामने से गेंदबाजी ऑप्शन आपको जो है वो क्लियरली नजर आ जाएगी। मिच पेरी, जैक एडवर्ड्स, हेडन कर, बेन डुएसेस एंड टॉड मर्फी, बाकी कुछ चेंजेस होता है तो देखने वाली बात रहेगी। अब अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो अगर ये गेम स्कॉचर्स विन करती हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है। फिन एलन रखूंगा ओपन प्लस कीपिंग, मिच मार्श जरूर रखूंगा क्योंकि जो है वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। एरोन हार्डी बैट फर्स्ट हो तो कॉपर कॉनली भी ट्रेबल है फिलहाल के लिए एस अगर। देन मैं रखूंगा इधर से जो नाम है जॉल पेरिस को रख के चलेंगे, ब्रडी काउच को रख के चलेंगे, मर्ली बर्मैन को रख के चलेंगे। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी रहेगी कि मर्ली बर्मैन की जगह पे ब्राइस जैक्सन खेल जाए। बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर मैं बात करके चलो तो ब्राइस जैक्सन क्वालिटी प्लेयर है। विद बॉल जो है वो विथ न्यू बॉल जो है बहुत ज़्यादा गेम में आते हुए नजर आते हैं, तो आपकी नज़र जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ब्राइस जैक्सन के ऊपर भी होनी चाहिए अगर खेलते हैं तो। देन अगर मैं बात करके चलूँ तो एक और पॉसिबिलिटी है कि कॉपर कॉनली भी ओवर डाल जाए, तो फिलहाल के लिए इनको भी हम लोग जो है वो रख के चलते हैं। सामने से मैं एडवर्ड्स को रखूँगा बैट प्लस बॉल। देन बाबर आजम ऐसी कंडीशन में छलना बहुत
कठिन लगता है, क्योंकि इनके सामने एक तो जॉल पेरिस हो गए विद द स्विंग, ब्रडी काउच हो गए विद द पेस, मली बर्डमैन हो गए विद द स्लोअर्स बॉल, और साथ में जो है वो वेरिएशंस है इनके पास। तो कहीं ना कहीं चल, और पावर प्ले में एस अगर भी हो गए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, किस तरह से खेलेंगे पर्थ के ग्राउंड पे, लेकिन सिंगल डबल्स के साथ खेल सकते हैं। इस टीम की तरफ से डेनियल ह्यूज एक तगड़े प्लेयर हो गए। रीजन क्लियर है, एक तो सामने ऑफ ब्रेक आपको नजर नहीं आता है कोई प्लेयर, और साथ में जो है वो ऐसी कंडीशन में खेलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। फिलहाल के लिए मैं बेन डुएसेस को रखूंगा, नीचे आके बैटिंग भी कर लेंगे, साथ में आपको प्रॉपर नंबर्स ऑफ ओवर भी डालते हुए नजर आएंगे। सीवीसी के बारे में अगर हम बात करके चले तो एरन हार्डी नॉट बैड सीवीसी ऑप्शन, 1 डाउन बैटिंग प्लस 2 से 3 ओवर का बॉलिंग। कॉपर कॉर्नवॉल भी डिसेंट सीवीसी ऑप्शन रहेंगे, ट्राइबल रहेंगे। सारी दुनिया का ध्यान है मिचेल मार्श की तरफ, लेकिन मेरा उतना नहीं है, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट आर्म सीमर इन द पावर प्ले नजर आएगी, बेन डुएसेस एंड हेडन कर, तो इनका चलना उतना भी इजी नहीं रहेगा, खासकर फर्स्ट गेम में जो है बहुत ही लेस टाइम चलते हैं। फिन एलन जो है वो चल सकते हैं, या फिर फिलहाल के लिए अगर मैं बात करके चलूँ बैट फर्स्ट है तो मैं इधर से कैप्टनसी दूंगा हार्डी को, और बीसी जो है वो इधर से मैं कर लूँगा ब्रडी काउच को। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरे को बहुत पसंद है ब्रडी काउच, जिस तरह की इनकी वेरिएशंस है, स्विंग है, एक्स्ट्रा पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ जरूर जाऊँगा। आप लोग चाहे तो ऐसा अगर मिच मार्श, एरन फिन एलन, या फिर जो है वो जोएल पेरिस को भी ट्राई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रहेगा सिक्सर्स के फेवर में। वैसे तो इनके विनिंग चांसेस थोड़े से लेस नजर आते हैं मेरे को, क्योंकि स्पिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शायद विन कर जाए। तो फिलहाल के लिए मैं जरूर रखूंगा जॉस फ्लिपे। एक तो फिन एलन हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, हर बॉल पे बाउंड्री के लिए अटैक करते हैं, और सामने बेन डुएसेस, हेडन कर, जैक एडवर्ड्स इन पावर प्ले हो गए, तो चल पाना उतना भी आसान नहीं। हेडन कर, देन हम लोग रखेंगे एडवर्ड्स, बेन डुएसेस, मिच पैरी, एक नाम और बचता है टॉड मर्फी के खेलने के चांसेस हैं, या फिर शायद बेन मेनेथी या जोएल डेविस भी खेल जाए, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए मर्फी को रखता हूं, लेकिन मर्फी कई बार जो है इनके ओवर्स कट जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं हार्डी को भी रख रहा हूँ, टेक्टिकली साउंड बैटर, सिंगल डबल्स भी बिलीव करते हैं। डेनियल ह्यूज मस्ट हैव, देन बाबर आजम, क्योंकि ओपन करने के चांस है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोई भी इच्छा नहीं है कि मैं उनको ट्राई करके चलूँ। जोएल डेविस, मोजेस हेनरिक्स को रख के सेकंड डाउन या थर्ड डाउन आएंगे, अच्छे प्लेयर है, बाउंड्रीज पे बिलीव रखते हैं। देन अगर हम बात करके चले तो फिलहाल के लिए मैं टर्नर को रखूँगा, लोअर ऑर्डर में आकर अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। और हॉब्सन वैसे ट्राइबल है, कैचिंग पोजीशन में रहते हैं, प्लस जो है वो जब भी जो है वो पथ कॉलेप्स होती हैं तब जो है वो गेम में आ जाते हैं। फिलहाल के लिए एक गेंदबाज मैं सोच रहा हूँ, तो फिलहाल के लिए मैंने एस अगर को रखे है, बैट प्लस बॉल दोनों देते हुए नजर आ सकते हैं। आप लोग चाहे तो कॉनोली के साथ जा सकते हैं, मैं एडवर्ड्स को सी दूंगा और वीसी दूंगा इधर से बेन डुएसेस को। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा हमारा बॉलिंग फ्रेंडली, जहाँ पे हम लोग जो है वो सी वीसी में अभी बता दूँ एडवर्ड्स मेरे सी हो गए, और वीसी या तो मैं डुएसेस या हेडन कर के साथ जाने वाला हूँ। डुएसेस रखेंगे हम लोग, जोएल पेरिस को रखेंगे, देन हम लोग ब्रडी काउच, मली बर्डमैन, मिच पैरी, क्योंकि इनके ओवर्स नहीं करते हैं, देन एरन हार्डी, एस अगर, हेडन को, देन जैक एडवर्ड्स। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में हार्डी की जगह अपना अपना कॉल लेके चल सकते हैं। ऑप्शंस में कॉनोली भी रहेगा, शायद बॉलिंग कर जाए, ऑप्शन में बेन मेनेथी भी रहेगा, ऑप्शन में टॉड मर्फी भी रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में अगर मैं बात करके चलूँ तो ऑप्शंस डिसेंट है, लाइक आप लोग चाहे तो यूज को ट्राई कर सकते हैं, टर्नर को ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन भी डिसेंट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर में आकर अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने फ्लिपे और जो है वो ऑप्शन को ट्राई करके चल रहा हूँ। सी विदाउट एनी डाउट एडवर्ड्स, 1 डाउन या सेकंड डाउन बैटिंग, प्लस जो है वो आपको नंबर्स ऑफ गुड बॉलिंग में भी नजर आएगी। देन हेडन कर को जो है मैं वीसी करके चलूंगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑलराउंडर है, विद बैट विद बॉल दोनों से जो है वो गेम में आते हुए नजर आ सकते हैं। आप लोग चाहे तो डुएसेस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो है वो कई बार ऐसा हुआ है कि हेडन करके ऊपर जो है वो डुएसेस को बैटिंग ऑर्डर में चांस मिल जाता है। लास्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली रहेगा, जहाँ पे थोड़ी नजर हम लोग बैटर्स के ऊपर रखेंगे, जहाँ पे फिन एलन, जॉस फ्लिपे, उसके अलावा हम लोग मिच मार्श, बाबर आजम, डेनियल ह्यूज, देन मोजेस हेनरिक्स, एरन हार्डी, कॉपर कॉनोली, जैक एडवर्ड्स, हेडन कर, बेन डुएसेस को जो है वो हम लोग जो है वो रख के चलेंगे। आप लोग चाहे तो इधर चेंज कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ किसकी जगह चेंज करेंगे आप लोग, यही कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हैं, या फिर मैं सोच रहा हूँ हेनरिक्स की जगह में हम लोग जो है वो स्कॉचर्स का एक गेंदबाज रखे, लाइक जो डेथ में डाल सकता है। चलिए काउच को जो है वो हम लोग रख के चलते हैं। देन सी वी सी जो है वो विदाउट एनी डाउट हो गए डेनियल ह्यूज सी, और वी सी जो है वो हो गए हमारे मिचेल मार्श। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में जो है वो विद हार्डी एंड जैक एडवर्ड्स भी सी वी सी जा सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन में जो है वो दोनों कीपर्स को सी वी सी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ओपन भी करते हैं और दोनों ही हिटिंग टाइप के प्लेयर है। अगर रन आएंगे तो मैक्सिमम बाउंड्रीज में आएंगे। ये जो है वो मेरे 5
जो है वो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं फ्री कॉन्टेस्ट के नज़रिए से। बाकी आप लोग अपना कॉल लेके चल सकते हैं। सेफ सीवीसी रहेंगे जैक एडवर्ड्स और बेन डुएसेस, थोड़ा रिस्क लेना हो ब्रडी काउच, मर्ली बर्डमैन, जोएल पेरिस, बेन डुएसेस, सॉरी हेडन कर, एस अगर, या फिर थोड़ा और सेफ जाना हो तो मिचेल मार्श, फिनलैंड, जॉस फिलिपे डिसेंट ऑप्शन है। एक तो पर्थ का स्टेडियम है जहाँ पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा खासा हेल्प है, तो मैं बैटर्स के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहता।